बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहे, इससे पहले डियर स्टूडेंट्स आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन आज का टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करने से पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था, जिसके अंदर दो केसेस आपने डिस्कस किए थे और बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। एक कि जब एयर मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में लाइट की रे एंटर होगी तो वो अपने आप को बेंड कर लेती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरे केस में हमने बताया था कि जब रेयर मीडियम से नहीं बल्कि ग्लास मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट की रे पास करेगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये याद है ना, डेंसर टू रेयर मीडियम में जब भी लाइट की रे पास करेगी तो वो अपने आप को बेंड कर लेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर के लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड हो जाएगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की समझ आएगी। देखें, ये सपोज करें जी आपके पास क्या है, ये जो ब्लैक आपको प्लेन नज़र आ रही है, इसके नीचे ये सारा ग्लास मीडियम है। इसके नीचे सारा आप क्या समझें कि ग्लास मीडियम है। ग्लास क्या है? डेंसर। और यहाँ ऊपर आप समझें क्या है? एयर। एयर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कि क्या है? रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस ग्लास की सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या कहलाएगी? लाइन नॉर्मल। यानी कि अगर इस, ये देख रहे हैं ना, ये सरफेस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं जी, एक इंसिडेंट रे को पास करवाते हैं। देखें, अब ये ग्लास मीडियम है तो ग्लास क्या है? डेंसर। तो डेंसर टू रेयर मीडियम जब लाइट की रे पे आप पास करेगी तो वो नॉर्मल से टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अभी आपको बताया, रिपीट भी किया है, तो याद रख लें कि जब डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट की रे पास करेगी तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो फिर यहाँ पे देखें ज़रा, ये इंसिडेंट रे है, मेंशन कर देते हैं साथ साथ ताकि आपको याद रहे कि ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे गई ग्लास वाले मीडियम से, यानी कि डेंसर टू रेयर। तो जब डेंसर टू रेयर पास करेगी तो उसने अपने आप को बेंड कर लिया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि देखें, एक्चुअल में ये जो लाइट की रे है इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे, लेकिन नहीं गई, बल्कि ये नॉर्मल से दूर, ये देखें नॉर्मल से दूर बेंड हो गई है, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई है। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर ये आपके पास क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो कंसेप्ट था प्रीवियस लेक्चर वाला। अब जरा गौर करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा इससे ऊपर एक लाइट को भेजते हैं, यानी कि उन लाइट की रेज में से अब इसी लाइट की रे को हम यहाँ से नहीं बल्कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाकर यहाँ से भेजते हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से। फिर क्या होगा? अब देखें, ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया, फिर क्या होगा? ये लाइट की रे जो है नॉर्मल से दूर और ज़्यादा दूर बेंड हो जाएगी। तो फिर यही लाइट की रे अब ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे। वही कहानी है ना। तो फिर ये अब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक। अच्छा, फिर अब एक और काम करें, इससे थोड़ा और ऊपर से एक लाइट की रे को भेजें, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें। सपोज करें मैंने यहाँ से लाइट की रे को भेजा है, यहाँ से। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये देखें और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक। अब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर आप लाइट की रे को भेजें और रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पे बेंड हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी कि अगर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट की रे को भेजा तो फिर लाइट की रे रिफ्रैक्ट हुई लेकिन 90 के एंगल पे, 90 के एंगल पे वो क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई।
इस तरह से, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मौजूद है, यहाँ पे इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई। अब देखें नॉर्मल के साथ इस रिफ्रैक्टेड रे का अगर एंगल देखें, ये देखें ये एंगल कितना बन रहा है, ये तो बन रहा है 90। मैं फिर से शो कर देता हूँ, शायद आपको ब्लैक से नज़र ना आए। ये देखें ये एंगल कितना बन रहा है 90। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पे बेंड हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। समझना आपने यहाँ से है, याद आपने यहाँ से करना है। अभी हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये रेड कलर वाली जो कि 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप ग्रेसिंग इमर्जिंग रे भी कहते हैं, इमर्जिंग रे, ठीक है। क्या मतलब, यानी कि ऐसी रिफ्रैक्टेड रे जो इस ग्लास की सरफेस से ग्रेस करते हुए जाए लाइन को, यानी कि ऐसी रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास की सरफेस को छूते हुए, टच करते हुए आगे जाए, बिल्कुल उस सरफेस से मिलती हुई आगे जाए, ग्रेस करते हुए आगे जाए, उसको आप ग्रेसिंग इमर्जिंग रे कहते हैं, ठीक है। और ऐसा एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाए, बेंड हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में जब आप थे, ये पहली जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये वाली जब आप इंसिडेंट रे ले रहे थे, तब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था और ये इस तरह से लाइट की रे जो है वो बेंड हो गई थी नॉर्मल से दूर। तो इस सिचुएशन में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, लेस है। इंसिडेंस एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, लेस है। ये इस सिचुएशन में, ये याद रखिएगा, छोटे छोटे एमसीक्यू शायद पूछे जाए। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगा जब रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पे क्या हो जाए, बेंड हो जाए। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू द 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बात समझ आई? देखे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे, जो वजह बनता है रिफ्रैक्टेड रे की, ये इसकी वजह बनता है इन द रेयर मीडियम। ये रेयर मीडियम नहीं है, इस सरफेस से बिल्कुल ऊपर हल्का सा, इस सरफेस को टच करती हुई लाइन जा रही है, रे जा रही है। मीडियम टू बेंड थ्रू द 90, टू बेंड थ्रू 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सही है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगली कहानी आने वाली है, यानी कि हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो अब आपको समझ आएगी, जब ये चीज समझ आ गई है ना, अब वो चीज समझ आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और ऊपर से भेजते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो जब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, अच्छा इस सिचुएशन में आई और सी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हम यहां से थोड़ा सा एंगल बढ़ाते हैं, ये इसको थोड़ा ऊपर से भेजते हैं, यहां से भेजते हैं। वो सिचुएशन मैंने यहां पे दिखाई है। ये वही आपके पास दोबारा ग्लास, और यहां पे सारी क्या है, एयर, ठीक है। ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। अब हमने इससे थोड़ा और ऊपर इंसिडेंट रे को भेजा है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे ही है, इंसिडेंट रे। जब आप थोड़ा सा और ऊपर से, या मतलब आप कह लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाएंगे, ये देखिए अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर हमने देखा कि वो जो लाइट की रे है वो टोटली, यानी कि जैसे गई थी उतनी लाइट की रे दोबारा अपने पहले वाले मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अब वो 90 पे तो वहां पे हो गई थी बैंड, अब हमने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से बढ़ाया, यानी कि यहां से लाइट की रे को भेजा है, ये देख सकते हैं यहां पे। तो फिर क्या हमें देखने को मिला कि जिस एंगल से लाइट की रे गई थी, उसी एंगल से टोटल की टोटल रे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, बाउंस बैक हो गई है अपने पहले वाले मीडियम में। तो ये अब आपके पास क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ही रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आप
इस एंगल से थोड़ा और एंगल बढ़ा के यहाँ से लाइट की रे को भेजते हैं, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी की सारी अपनी पहले वाले मीडियम में, यानी कि जैसे गई थी इंसिडेंट रे वही की वही उतने परसेंट, कुछ उसमें से ग्लास में इधर उधर ज़ाया नहीं हुई या कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं हुई, बल्कि सारी की सारी लाइट की रे जो है वो अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहाँ से याद रखने, देखें जितनी गई थी उतनी ही रिफ्लेक्ट हुई, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में उसी में इंटरनल और जितनी गई थी उतनी रिफ्लेक्ट हुई, तो टोटल आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये फेनोमिना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितनी गई उतनी वापसी, जितनी गई उतनी वापसी, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो फिर इसका मतलब यहाँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पढ़े थे उसमें से एक लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल है। क्लियर है जी। अब इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा कि जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से क्या है ज़्यादा। देखो इस सिचुएशन में तो रिफ्रैक्ट हुई 90 के एंगल पे, इस सिचुएशन पे लेस था, इस सिचुएशन पे इक्वल था, इस सिचुएशन पे क्या होगा, इस सिचुएशन पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, तभी तो ये आपको फिनोमिना देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स डायग्राम, ये थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम जिसमें आपको हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाई है। अब इसको ज़रा डिफाइन करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल जब क्रिटिकल एंगल से लार्जर होगा, देन द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ये जो जाने वाली लाइट थी, बैक इनटू द सेम मीडियम, बैक इनटू द सेम मीडियम, बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से इस डायग्राम से आप अपनी वर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इतना ही आपने सिर्फ याद करना है। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लास टू एयर या वाटर टू एयर, तो आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा जा सकता है ग्लास का, वाटर का। तो आपने उनको डायरेक्ट याद नहीं रखना, बल्कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि किस तरह से वो एंगल कैलकुलेट करना है। ज़बानी भी आप याद रख सकते हैं एमसीक्यू के लिए, लेकिन आपको पहले कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो ये देखें जी, ग्लास टू एयर की जब आप बात करेंगे तो क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना हो तो आप बेटे ये एक फार्मूला याद रख लें, साइन सी यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल है, इज इक्वल टू 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बात कर रही है ना, वो हमेशा आपने ऐसे करनी है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ग्लास टू एयर की बात कर रहे हैं तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि जिसमें जाएगी वो पहले और जहां से आएगी वो बाद में, ठीक है, उसके वो आपका रेफरेंस मान जाएगा। तो ये आपने एक फार्मूला याद रखना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। देखें जी, साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर एन, एन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के लिहाज से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रीवियस लेक्चर में आपको टेबल मैंने यहाँ पे बना के याद करवाया था, वो था डियर स्टूडेंट्स आपके पास 1.5, या आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 3/2, यानी कि 1.5 का मतलब क्या है, 3/2। अब ये उलट हो जाएगा तो ये बनेगा जी साइन सी इज इक्वल टू 2/3, ऐसे ही बनेगा ना, या आप सिंपल ये 1.5 रहने दें, इसको चेक कर लें। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, सी अपनी जगह पे, तो साइन इन्वर्स इनटू 2/3 कर दें, या आप इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू साइन इन्वर्स इनटू 1 ओवर, ये देखें ना साइन इधर चला जाएगा, 1 ओवर 1.5। तो इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स जो आंसर आता है वो तकरीबन आता है 42, नियरली इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 42 डिग्री। ये है जी क्रिटिकल एंगल ग्लास का। अब आपकी मर्जी, चाहे आप इसको डायरेक्ट याद रख लें, चाहे इस तरह से कैलकुलेशन आपको याद रखनी पड़े तो वो आप रख लें, सही है। अब देखते हैं वाटर टू एयर। अब क्या है, वाटर टू एयर।
तो ये भी उसी तरह से फार्मूला याद रखें, साइन सी इंटू 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ से 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1.33, यही याद करवाया था ना। 1.33 का मतलब क्या है 4.3, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये c इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3/4। तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आता है तकरीबन 49 डिग्री, या नियरली इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली आप इसकी वैल्यू 50 भी ले सकते हैं, 50 डिग्री इस तरह से। अब ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने डायमंड का भी एक एमसीक्यू बताया था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख ले। तो अगर आपसे डायमंड का पूछ लिया जाए तो अब आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आपके पास कितना आएगा, वो होगा जी 25 डिग्री। सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखने हैं। अब जी फैक्टर्स अफेक्टिंग सी, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है उन पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस होगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस होगी। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू छोटी आएगी, लेस आएगी। अब इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ग्लास, यहाँ पे वाटर। ग्लास टू एयर के केस में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें 1.5 है, और यहाँ पे कितना है 1.33, तो 1.5 की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो क्रिटिकल एंगल आया है 42। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, इस 1.5 से क्या है लेस, लेकिन एंगल क्रिटिकल देखें क्या आ रहा है, ये डायमंड का, इसका ये देखें क्या आ रहा है 50, इसका मतलब ज़्यादा आ रहा है 42 से। यहाँ पे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ज़्यादा है, तो एंगल आया 42। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो एंगल क्या आया ज़्यादा, तो इसका मतलब जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लेस आएगी, छोटी आएगी। इनवर्स रिलेशन होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो जहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी ज़्यादा, वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा कम, और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ पे क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। अब वेवलेंथ ज़्यादा से मुराद क्या है, देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पीछे वाले लेक्चर में आपको जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ। एफ फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहेगा, लैम्डा अगर ज़्यादा तो v ज़्यादा, v ज़्यादा तो v का जो रिलेशन था वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो v ज़्यादा तो n कम। तो ये देखें लैम्डा ज़्यादा v ज़्यादा, v ज़्यादा तो n कम, तो लैम्डा ज़्यादा तो n कम, n कम तो c ज़्यादा, यानी कि क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका c ज़्यादा, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका c भी ज़्यादा। तो वेवलेंथ का क्रिटिकल एंगल के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, याद रखने, ये सारे रिलेशन याद रखने हैं। अब है टेम्परेचर, अगर डियर स्टूडेंट्स आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा, क्या होगा सोचे ज़रा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स तेज़ तेज़ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तेज़ तेज़ वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब वो दूर दूर जा रहे हैं, तो वो मीडियम किस तरफ जा रहे हैं, रेयर की तरफ जा रहा है। और रेयर की तरफ अगर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो फिर वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ से रिलेशन याद रख लें कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा, और उससे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि मीडियम आपका रेयर की तरफ जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। तो आप बस ये डायरेक्ट याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, रेयर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब रेयर की तरफ जा रहे हैं, तो रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो स्पीड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने ये सिर्फ रिलेशन याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी।
तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।